आपकी टेक्सटिंग चेक, आपकी कॉल्स चेक, सोशल मीडिया चेक, व्हाट्सएप चेक, यू आर गेटिंग व्हाट यू आर पेइंग। 1 टेराबाइट क्या करना है है फिल्में भरनी है अंदर। इसकी जो स्क्रीन है वो तो 720 की, लेकिन रिकॉर्डिंग ये आपको दे रहा है 1080 की। क्यों, क्या ये क्या? जी अस्सलाम वालेकुम, सेल कर रिव्यू सीरीज में हम आपको वेलकम करते हैं एक बार फिर से। और आज हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन है ये है Honor X5B Plus। ये मोबाइल फ़ोन मिड सेगमेंट का मोबाइल नहीं है, ये एक लो रेंज का या एंट्री लेवल मोबाइल है और इसके स्पेक्स एंड इसकी प्राइस भी एंट्री लेवल मोबाइल जैसी ही है। अगर हम इसके बॉक्स की बात करें तो बॉक्स के ऊपर प्रीटी मच सेम डिज़ाइन, वही डिज़ाइन लैंग्वेज है और उसी तरीके से इसकी ब्रांडिंग हुई हुई है। बॉक्स के अंदर की बात करें तो मैंने अभी वीडियो बनाई थी, वो मेरा कैमरा हो गया ख़राब तो वो सारी वीडियो हो गई। इसके बॉक्स के अंदर प्रीटी मच सेम चीज़ें, एक आपको 10 वाट का चार्जिंग ब्रिक मिल जाती है जो कि हमने साइड पे रखी हुई है, और ये इसके साथ एक 10 वाट की चार्जिंग ब्रिक इसके साथ आ जाती है, और एक आपके पास टाइप A टू टाइप C, एक आपके पास USB कि एक आपके पास चार्जिंग केबल मिल जाती है जिसकी लेंथ डिसेंट है, बुरी नहीं है जी। तो बॉक्स के अंदर हमें एक इसका सिलिकॉन कवर भी मिल जाता है, इट्स अ बैक केस। ये है हमारा क्लियर फ्रॉम इनसाइड और इसका जो है वो फ्रॉस्टेड साइड्स हैं, अगर मेरा कैमरा इसको पकड़ पाए। चाइनीज़ कंपनी आजकल ज़रूर देती हैं, शायद उनको डाउट है कि हमारे मोबाइल फ़ोन जो से हैं वो इतने ड्यूरेबल नहीं है, इसलिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और मोबाइल को हम जैसे ही हाथ में पकड़ते हैं तो पहले इसकी जो चीज़ हमें देखने को मिलती है इसकी बैक साइड इसकी टेक्सचर्ड है, इसके ऊपर किसी किस्म का फिंगरप्रिंट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इट्स अ प्रोट्रूटेड इसका टेक्सचर है। इसके पीछे कोई प्लेन टेक्सचर नहीं है या प्रिंटेड टेक्सचर नहीं है, ये एक्चुअली टेक्सचर्ड है, प्रोट्रूटेड इसके ऊपर ना, यू कैन फील इट while you are touching it। फर्दर अगर हम इसके डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करें तो इसके बैक साइड पे हमें ये प्लास्टिक मिल जाता है और इसकी जो है वो एल्यूमिनियम चेसी मिल जाती है, और फर्दर हमें इसका एक ग्लास प्रोटेक्शन मिल जाती है। अब ग्लास प्रोटेक्शन की अब बात करें तो किसी किस्म का वेबसाइट के ऊपर या इसकी किसी जगह पे भी इसकी डिटेल नहीं लिखी हुई कि ये ग्लास कौन सा है, ये गोरिल्ला ग्लास है या किसी किस्म के ग्लास की प्रोटेक्शन है। ये नॉर्मल ग्लास है जो इसके टच पैनल को या टच एरिया को, सेंसिटिव एरिया को प्रोटेक्ट करता है। फर्दर हम इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसके हमें एक ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है जो कि फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। उसके ऊपर साइड पे हमें वॉल्यूम रॉकर मिल जाते हैं, और उसके हम अगर अपर वाली साइड पे बात करें तो हमें एक सिम एरिया मिल जाता है, जिस सिम ट्रे मिल जाती है जिसके अंदर 2 सिम कार्ड और एक आपका माइक्रो SD कार्ड की इसके अंदर सहूलत मौजूद है। उसके साथ साथ हमें एक माइक्रोफोन है जो अपर साइड पे है, और लेफ्ट साइड पे अगर हम देखा जाए तो खाली लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है, और बॉटम साइड पे हमें एक बॉटम फायरिंग स्पीकर, एक USB टाइप C और उसके साथ एक माइक्रोफोन और एक एनालॉग 3.5 मिलीमीटर लेजेंडरी हेडफोन जैक जो कि इसकी हमें डाउन साइड पे मिल जाता है। अब हम इस मोबाइल के अगर कलर्स की बात करें तो हमारे हाथ में इस टाइम जो मौजूद है ये है मिडनाइट ब्लैक। इट्स प्रीटी स्वीट, अगर मैं इसको कैमरे पे दिखा सकूँ तो ये अच्छा कलर है। एंड उसके साथ साथ जो इसके दूसरा कलर इसके साथ आता है वो होता है ओशन ब्लू, वो भी एक अच्छा कलर है। आई अटैच द फोटो फिट विद दिस वीडियो, तो वो भी एक अच्छा कलर है। उसके साथ साथ अगर हम इसकी प्रोटेक्शन की बात करें तो IP रेटिंग या इनग्रेस प्रोटेक्शन ये किसी वेबसाइट के ऊपर नहीं लिखा हुआ कि ये कितने जो है वो इसकी वाटर की रेजिस्टेंस है, कितनी इसकी डस्ट की रेजिस्टेंस है, कोई किसी किस्म की टेस्टिंग हुई होगी बट इट्स नॉट मैंशनड इन द वेबसाइट, किसी भी जगह पे मेंशन नहीं है जी। तो अब हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, तो 6.56 इंचेस का इसका डिस्प्ले है। इट्स अ TFT LCD डिस्प्ले, और उसके साथ साथ ये 720p का रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है जिसकी अगर हम रिफ्रेश रेट की बात करें तो 90 हर्ट्ज का इसका रिफ्रेश रेट है, और उसके साथ साथ इसकी पीक ब्राइटनेस की अगर हम बात करें तो ये 530 रेजोल्यूशन निट्स तक ये देता है अंडर सर्टेन कंडीशन। ये ऐसा नहीं कि हर टाइम आपको अगर हम इसकी फुल ब्राइटनेस करेंगे तो 530 तक ये जाएगा, ये कुछ सर्टेन कंडीशन के अंदर ही ये 530 को हिट करेगा, नहीं तो उसके नीचे ही ये आपको ब्राइटनेस देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आउटर सनलाइट के अंदर ये डेफिनेटली थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी देखने के दरमियान, लाइक ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा तो फिर ही आपको एक्चुअली नज़र आएगी डायरेक्ट सनलाइट के अंदर। वैसे नॉर्मली तो ठीक है यार, ठीक है, मसला कोई नहीं जी। अब हम बात करते हैं इसके चिपसेट की, तो चिपसेट इसके अंदर जो मौजूद है वो है MediaTek का Helio G36 इज ऑक्टा कोर प्रोसेसर, और उसके साथ साथ की क्लॉक स्पीड की बात करें तो 1.6 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड है। ये एक एंट्री लेवल का और पुराना एक इसका एक चिपसेट है, तो कोई इसे उम्मीद ना करेंगे ये आपको कोई अच्छी गेमिंग शेमिंग ये कोई ऐसी चीज़ दे देगा, लेकिन आपकी टेक्सटिंग चेक, आपकी कॉल्स चेक, सोशल मीडिया चेक, व्हाट्सएप चेक, कम्युनिकेशन के हवाले से आपको कोई मसला नहीं देगा, आपको कॉल्स वगैरह कोई मसला नहीं देगा। सोशल मीडिया जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट वगैरह, वो आपको अच्छा देता रहेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं इसके अंदर से निकाल लूँगा एक अच्छी परफॉर्मेंस गेमिंग की, तो वो कैसे निकालोगे, उसका तो पे भी नहीं किया हुआ ना आपने,
यू आर गेटिंग व्हाट यू आर पेइंग। फर्दर हम अगर ओएस की बात करें तो ओएस इसके अंदर एंड्रॉइड 14 इसके अंदर मौजूद है। एंड्रॉइड 14 एक डेफिनेटली एक पुराना वर्जन है और कहीं जगह पे ये मेंशन नहीं है कि ये वो इसको कंपनी जो है वो इसको सपोर्ट करेगी, इसका एंड्रॉइड 15 पे इसको अपग्रेड करेगी। नहीं, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। तो कहीं उम्मीद ना कीजिएगा कि आपको एंड्रॉइड 15 तक की अपग्रेड मिल जाएगी। आपको पैचेस छोटे मोटे मिलेंगे, सिक्योरिटी अपग्रेड शायद मिल जाए, लेकिन एंड्रॉइड 14 ही इसके अंदर रन कर रहा है स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स। जी अब बात करते हैं इसके स्टोरेज की। स्टोरेज की बात करते साथ ही हमारे सामने नजर आता है इसकी रैम। रैम है इसके अंदर 4 GB की, प्लस 4 GB की रैम इसके अंदर एक्सटेंडेड है, जो कि डायनामिकली मेन स्टोरेज से ये लेगा और मेन स्टोरेज से लेने के बाद ये आपको 8 GB की टोटल रैम आपको प्रोवाइड कर देगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये एक बुरा मूव है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इमर्ज कर रही है तो हम चीज़ों को अच्छे तरीके से माहौल के हिसाब से और यूजेबिलिटी के लिहाज से हम एडजस्ट करना सीख रहे हैं। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर्स आएंगे तो डेफिनेटली थिंग्स विल गेट बेटर और मे बी डिफरेंट। तो अभी के लिए हमारे पास जो ये वाला जुगाड़ है प्लस और प्लस वाला, तो हमारे बहुत से मोबाइल फ़ोन, जैसे कि हमने लास्ट एक रिव्यू किया उसके अंदर 26 GB की रैम थी, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर 12 GB की रैम थी। 14 GB की रैम वो डायनामिकली मेन स्टोरेज से फेच कर रहा था, जिसका मतलब ये हुआ कि 26 GB की रैम उस मोबाइल में मौजूद थी। तो इसके अंदर 8 GB की रैम है, लेकिन एक्चुअली फिजिकली 4 की मौजूद है, बाकी ये 4 GB आपको वहाँ से देगा। तो आपको यूजेबिलिटी के अंदर तो बेसिकली आपको 8 GB ही मिलेगी ना, तो 8 GB ठीक है, बुरी नहीं है यार, क्या करना है। का बात करते हैं इसकी मेन स्टोरेज की, तो मेन स्टोरेज की 128 GB की इसके अंदर मौजूद है, प्लस इसके अंदर एक मेमोरी कार्ड स्लॉट है जो कि आपको अप टू 1 TB तक सपोर्ट करता है SD कार्ड को। 1 TB क्या करना है, है फिल्में भरनी है अंदर। जी तो अब बात करते हैं हम इसके मेन कैमरास की, जो कि हाईलाइटेड फीचर है। मेन कैमरास की अगर हम बात करें तो 50 मेगापिक्सल का कैमरा इसके अंदर बैक साइड पे दिया हुआ है और फ्रंट साइड पे हमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है। ये दौर है 5 मेगापिक्सल का, बस कर जो यार कम ऑन, 5 मेगापिक्सल का दौर गुजर गया यार। और 50 मेगापिक्सल भी आप सिर्फ तब ही यूज़ करेंगे कि जब इसके आप फोटोग्राफी सिर्फ स्टिल फोटोग्राफी में जाएंगे और उसके बाद ऑप्शंस में जाएंगे और ऑप्शंस के अंदर आप हाई रेस को क्लिक करेंगे, तब ही आप इसके 50 मेगापिक्सल वाले वर्जन को आप एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको ये सेंसर जो है 50 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन आपको हाई रेज में ही निकाल के देगा। नॉर्मली डे टू डे जो आप स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स आपने कैमरा से ओपन किया, ओपन करके आपने फोटो क्लिक की, तो वो आपको 50 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन वाली नहीं होगी। जी तो अब हम बात करते हैं इसकी वीडियो क्वालिटी की। तो वीडियो इसके अंदर 1080 30 FPS और 720 भी 30 FPS, इसका बैक कैमरा भी और सरप्राइजिंगली फ्रंट कैमरा भी ये आपको 1080 30 FPS तक देगा। बट ऑन द अदर हैंड इसकी जो स्क्रीन है वो तो 720 की, लेकिन रिकॉर्डिंग ये आपको दे रहा है 1080 की। क्यों, क्या ये क्या, आप उसके अंदर से निकाल के कुछ दे रहे हैं और आप उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमें हार्डवेयर दे रहे हैं, ये मैच नहीं कर पाता। जी अब हम बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो जब बैटरी की बात करें तो 5200 मिली एम्पेयर की बैटरी इसके अंदर उन्होंने लगाई थी, लेकिन जो निकल के आई है एक्चुअली वो है 5100 की। एक पूरा 100 का मिली एम्पेयर का जो गैप है वो एलिमिनेट कर दिया टेस्टिंग के दौरान, कि जब टेस्ट हो गई ये बैटरी लैब से वापस आई है और कंपनी के पास पहुंची है, तो कंपनी को लैब ने ये बताया कि जो आपने हमें बैटरी सेंड की थी उसकी जो एक्चुअल कैपेबिलिटी है, जो एक्चुअल उसकी कैपेसिटी है वो 5100 मिली एम्पेयर की है, लेकिन कंपनी उसको क्लेम करके और मार्केट भी 5200 मिली एम्पेयर की कर रही है। अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाकर देखेंगे तो छोटा सा लिखा हुआ है कि 5200 की तो हमने बनाई थी जी, हमने 5200 की बनाई है। हाँ ये कम लैब वालों ने चेक करके हमें 5100 बताई है, तो जी ठीक है, लेकिन हमने तो 5200 बनाई थी ना, लाइक कम ऑन। जी तो लास्ट पे हम बात करते हैं प्राइस की। तो प्राइस के हवाले से अगर बात करी जाए तो 28,000 की इस टाइम प्राइस ब्रैकेट में ये मोबाइल फ़ोन इस टाइम अवेलेबल है फॉर सेल। लेकिन ये प्राइस है उन कस्टमर्स के लिए जो वॉक इन आते हैं और उनको मिल जाता है। लेकिन अगर आप हमारे स्पॉन्सर फास्ट मोबाइल के थ्रू इसकी इंक्वायरी करते हैं और इसके मोबाइल की प्राइस लेते हैं, उनसे एक दफ़ा कॉल करते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उनको एक दफ़ा कॉल करेंगे और उनसे एक दफ़ा प्राइस पूछेंगे। अगर आपको प्राइस समझ आती है, जो कि आई एश्योर यू आपको आएगी, जो कि आपको बाकी मार्केट से आपको अच्छी मिलेगी, तो आप इस मोबाइल को वहाँ से ख़रीद सकते हैं। वो आपको ऑनलाइन शिप भी कर देंगे। तो आप अगर विलिंग है इस मोबाइल को ख़रीदने के लिए तो आप इसको वहाँ से ख़रीद सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, कर दें, बस कर दें।